नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर, जहां मैं आपको सनातन धर्म से जुड़ी बहुत ही अद्भुत तथा ज्ञानवर्धक कहानियां सुनाती हूं। यह कहानियां आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक तथा ज्ञानवर्धक होती हैं। इन कहानियों को सुनने के बाद आपके मन में हो रही परेशानियों, चिंताओं इत्यादि सभी समस्याओं का समापन हो जाता है। आज मैं आपको श्री नीम करोली महाराज जी की चमत्कारों की ऐसी ही एक अद्भुत कहानी सुनाऊंगी। जब महाराज जी ने अपने जीवन काल के दौरान अपने अनन्य भक्तों को दर्शन दिए तथा उनके जीवन को सरल तथा सफल बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप हमारी इस कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। आइए शुरू करते हैं। जय गुरुदेव। पल पल की देखते रहते श्री भुवन चंद्र तिवारी, संप्रति इंचार्ज रोडवेज स्टेशन नैनीताल, बताते हैं कि घटना उस समय की है जब नदी पार कर कैंची आश्रम में आने के लिए बलियों का एक कच्चा पुल था। हम कई लोग महाराज के पास बैठे थे। वह एकाएक बोल उठे, वह हनुमानगढ़ चला गया। वह कौन? किसी को कुछ समझ नहीं आया। फिर थोड़ी देर बाद कहने लगे, अभी यही आएगा, भूखा है, उसके लिए ताजी पूरी और सब्जी बनाओ। मुझे उन्होंने आदेश दिया, गैस का लैंप लेकर पुल पार खड़े हो जा और बूढ़े का हाथ पकड़कर अच्छी तरह पुल पार करवाना। उसके लड़का उसका ध्यान नहीं रखता। रात का अंधेरा छा गया था। एक कार से एक बूढ़ा और उसके दो लड़के उतरे। बूढ़े ने गैस लैंप लिया और वहां मुझे खड़ा देखकर पूछा, क्या बाबा ने तुम्हें हमको लेने भेजा है? मैंने हामी भरने पर उसके नेत्र सजल हो उठे। दोनों लड़के इस बीच पुल पार कर गए। उन्हें अपने पिता को सहारा देने का ध्यान ही नहीं रहा। मैंने संभालते हुए बूढ़े को पुल पार करवाया और बाबा के पास ले आया। वह वृद्ध महाशय बाबा के चरणों में गिर गए। उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। कंठ रुद्ध गया और उनकी देह पुलकित हो उठी। बाबा ने उन्हें गर्मा गर्म भोजन करवाया और अंत में प्रेम से विदा किया। आप थे राम नारायण सिन्हा जी, अवकाश प्राप्त पुलिस अधीक्षक, जो उसी दिन अपने पुत्र के साथ राजभवन नैनीताल आए थे। आपके घर में इच्छा व्यक्त की थी कि महाराज के दर्शन करने के लिए ही भोजन करेंगे। इस कारण उनके लड़के उन्हें हनुमानगढ़ ले गए और वहां से जानकारी प्राप्त कर वह कैंची आ गए। और इस प्रकार महाराज के भक्त की जिद पर उनके जो बच्चे उनका ध्यान भी नहीं रखते थे, वह महाराज के दर्शन करवाने उन्हें कैंची धाम लाए। और महाराज जी ने भी अपनी पूर्ण प्रतिष्ठा उनकी तरफ दिखाई और उनके लिए अच्छा भोजन तैयार करवाया और उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया। उनकी बच्चों को सद्बुद्धि प्राप्त किए। ऐसे ही हमारे लिए महाराज जी हमारा मार्ग जरूर तय करते हैं, हमें आगे की राह दिखलाते हैं। हम कभी मुसीबत में होते हैं तो हमें महाराज जी का ध्यान अवश्य करना चाहिए। इसी से महाराज जी हमें मार्ग दिखलाएंगे और हमें सफलताओं की ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही महाराज जी की एक अद्भुत कथा के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय गुरुदेव।